रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत सारी सेटिंग की, ठीक है। बेसिक्स जो थे उसके देख लिए थे, उसमें हमने प्रिंट को छोड़ दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि अक्सर जगह पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वर्ड एक्सेल की फाइल्स तो क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन जब टाइप प्रिंट का टाइम आता है ना, टाइम ऑफ प्रिंट, उनको बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे होते हैं। मार्जिन नहीं सेट हो रहा होता, जो आपका टेक्स्ट होता है वो सेंटर में नहीं आ रहा होता डॉक्यूमेंट का, ठीक है। आपको पता नहीं होता कि आप सिलेक्शन आपकी लेटर होती है जो आपका पेज बनाया हुआ होता है, लेकिन आप प्रिंट A4 पे ले रहे होते हैं, उसकी वजह से आपकी सेटिंग नहीं हो रही होती। दूसरा, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम, ये तमाम सेटिंग्स आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इंशाल्लाह होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट ओपन करने के मेथड्स, आपने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैनुअली सेटिंग इसकी है, कि इसका फ़ॉन्ट कैलिबरी होगा और साइज़ 11 होगा। और अगर आप पेज में चले जाएं यहाँ से लेआउट में, तो यहाँ आप देखिए कि साइज़ पे लेटर सिलेक्टेड होगा। उसको आपने, क्योंकि ऑफिशियल बेस पे जितने भी हम यूज़ करते हैं ना पेपर, वो या तो A4 होगा या फिर वो लीगल होगा। ये आपका A4 है, ठीक है जी। ये यहाँ से आपने A4 की सेटिंग कर ली। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, मैंने सेंटेंस लिख लिया। आई क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग। मैंने आपको बताया था कि इस सेंटेंस की आप जितनी रिवीजन करेंगे आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको एक बताई थी शॉर्टकट की, पैराग्राफ लिखने की। ओके जी, हमने लिखा इज इक्वल टू रेंड, ब्रैकेट ऑन की 5 लिखा एंड कॉलम 5 लिखा। आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 5 फर्स्ट वाला जो है ये पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ्स चाहिए हमें, और उसमें हर पैराग्राफ में जो है ना 5 लाइंस भी चाहिए। ओके, ठीक है जी। अगर अभी आप देखें तो ये देखिए 1 2 3 4 5, हर पैराग्राफ में 5, और 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आ चुके हैं। हम इसको हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप यहाँ से भी हेडिंग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली जो करता हूँ वो यहाँ से जाके पहले इस सारे को कंट्रोल A किया, हमने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया टाइम्स न्यू रोमन, साइज़ इसका कर लिया 12, और ये जो आपकी हेडिंग है इसको हम 14 पे कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, और ये सेंटराइज्ड। अब देखिए जी, आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू, फर्स्ट प्रीव्यू तैयार है। अब देखिए आपने करना क्या है, आपने अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, Ctrl+F2 करेंगे तो ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दे देगा, ठीक है। Ctrl+F2। इसके बाद अभी आप देखिए तो ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। ये अभी इसकी जो बेसिक सेटिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप अपने टेक्स्ट को हमेशा जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+A कीजिए, यहाँ पे जाइए, इस ऑप्शन पे है जस्टिफाइड। अब देखिए थोड़ी सी शेप मज़ीद बेहतर हो गई है। अब एक और चीज़ जो हमारी लास्ट वीडियो में रह गई है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज खाली है नीचे ये, और आप चाहते हैं कि ये आपका जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपके पूरे पेज पे आ जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये देखिए पैराग्राफ के साथ एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है एरो का, यहाँ पे चले जाइए। अलाइनमेंट इसने हमने जस्टिफाइड कर ली, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है नीचे, ये स्पेसिंग वाले बॉक्स में ये कह रहा है मल्टीपल, मैं यहाँ पे 1.5 करता हूँ और इसको मैं 12 कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये प्रीव्यू में थोड़ी सी स्पेसिंग बता भी रहा है। अब देखिए, ये देखिए आपका टेक्स्ट पूरे डॉक्यूमेंट पे आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये जुड़ा हुआ चाहिए, इनमें स्पेसिंग कम हो, यहाँ से सिंगल कीजिए, यहाँ से 0 कीजिए। डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्टाइल,
ओके इस पे कीजिए, टिक कीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। ये देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट पे कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा गया है जो 2 से 3 पेजेस पे जा रहा है, इस सेटिंग की मदद से आप उस पूरे के पूरे को एक पेज पे लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी किया मैंने इसीलिए पैराग्राफ को, नीचे आया कंट्रोल वी किया, अगेन ये देखिए अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपका ये इतना टेक्स्ट है, ये आपका तकरीबन 1.5 पेज बन रहा है। अब क्या है कि आपके पास साइज़ तो बहुत छोटा है, ये इसकी जो लाइन स्पेसिंग है बहुत कम है, लेकिन इसको भी एडजस्ट करके एक पेज पे लाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था पेज की सेटिंग करने के लिए ये यहाँ चले गए, इसको हमने ऊपर ड्रैग किया तो ये देखिए पेज का टॉप यहाँ से शुरू होगा। अब लेफ़्ट टू राइट सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया, इसके बाद यहाँ से हमने इसको लेफ़्ट कर लिया, ठीक है। और अभी ये देखिए, ये देखिए तो आपका बहुत ज़्यादा टेक्स्ट एक पेज पे आ चुका है। और अभी भी अगर आप इसकी दोबारा सेटिंग करना चाहें, क्योंकि देखिए पेज A4 पेज पे आपकी इतनी ही टेक्स्ट आ सकता था, अगर आप इसकी स्पेसिंग कम कर दें तो नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप जाइए, लाइन सिंगल कीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए, डॉट ऐड ओके कीजिए। ये देखिए अब नीचे एक लाइन मज़ीद ऊपर आ चुकी है। अब दोबारा हम इधर ही जाते हैं। ये देखिए मैं इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा करके इसको सेंटराइज कर देता हूँ और हम पेज को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए ये 2 लाइंस रहेगी। अब इसका आसान तरीका ये है कि हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ हुआ है 12, हम इसको कर देते हैं 11। अब आपका जितना भी टेक्स्ट है ये तकरीबन होप सो नहीं आया, ये 2 लाइंस रह गई हैं, हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली हमारा फ़ॉन्ट 11 हुआ नहीं था। ये देखिए अब सम टाइम एक और मेजर इशू मैं आप यहाँ चीज़ सामने आ गई तो बता दूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे होते या वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। जब आप कोई भी काम कर रहे होते, जब आप नीचे वाले पेज से ऊपर चले गए हैं, लेकिन अब देखिए अब नीचे वाला पेज आ रहा है, जब आप प्रिंट देंगे तो ये दोनों पेजेस का वो डिटेक्ट करेगा। उससे होता क्या है, आपका पेज वाइट पे, आपका प्रिंटर वाइट पेजेस को रोल कर करके उसके जो ड्रम है उसके अंदर जो रूलर्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस पेज को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप नीचे वाले पेज पे ये खाली पेज है और इसके पास आप बैक स्पेस प्रिंट करें, प्रेस करें, इसके बाद ये देखिए ये आपका पेज आ चुका है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए समटाइम्स ऐसा भी होता है, ये जो इतना हम लेफ़्ट टू राइट ले गए हैं समटाइम्स ये प्रिंटर पे प्रिंट नहीं होता, तो जब आप इसका प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको बता देगा। ये देखिए ठीक है जी, ये हमने तकरीबन 1.5 पेज पे लिखा, 1.5 पेजेस के टेक्स्ट को एक पेज पे लेके आए हैं। उसके बाद अब हम फोकस करते हैं इसकी बेसिक सेटिंग्स पे। अब ऐसा है कि मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा फैलाने जा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको ऑल पेजेस की सेटिंग बताऊँगा। मैंने दोबारा कंट्रोल ए किया। अब देखिए मैं कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ से जस्ट इसकी अलाइनमेंट को यहाँ से ये करता हूँ कि ये डोंट ऐड को अनसेलेक्ट किया, एटलीस्ट वन होना चाहिए, ओके। आप देखिए ये देखिए ये आपका 2 पेजेस पे अगेन आ चुका है। इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए ओके। और हमें ये भी थोड़ा सा प्रीव्यू छोटा करना है, मेरे ख्याल में इतना रखना चाहिए ताकि इसका प्रिंट अच्छे से आ सके, ओके। ये देखिए जी हेडिंग को थोड़ा सा ठीक है, हेडिंग ठीक है, अच्छी लग रही है। इसके बाद देखिए हमारा ये 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, ओके। अब आ जाइए Ctrl+P प्रिंट कमांड, ओके। अब देखिए वो आपको दोनों पेज बता रहा है कि ये प्रिंट ऐसे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कॉपीज़ जो ऊपर आ रहा है कि आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट की कितनी कापियाँ करनी है। ये जो 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आप इसकी कितनी कापियाँ करना चाहते हैं, इस पे आप इसके बाद यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, हमें इसकी 5 कॉपीज़ चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये आपका प्रिंटर सिलेक्शन एरिया है, यहाँ पे आके आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है। आप जब भी प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे उसको कंट्रोल पैनल में जाके या तो ऑटो सेट कर लीजिए,
अगर आपका ऑटो सेट नहीं है तो यहाँ से आके भी आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। जो भी आपका प्रिंटर इंस्टॉल्ड है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये था। देन इसके बाद ये प्रिंट प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से भी आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप पे चेंज कर सकते हैं। एडवांस में देख लीजिए, यहाँ पे भी उसके डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। A4 एक्स्ट्रा, A4 प्लस, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल A4 पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंट ऑल पेजेस। ये देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम चाहते हैं प्रिंट करंट पेज, ठीक है। अब ये प्रिंट करंट पेज कौन सा है? जिस पेज पे आपका कर्सर आपने छोड़ा था। फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज पे अपना कर्सर छोड़ा, या इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, ये यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्शन कर लें। अब यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस कीजिए। अब आप जब यहाँ से प्रिंट करंट पेज करेंगे तो दैट्स मीन्स कि आपने पेज नंबर 1 फर्स्ट पेज आपने जो सिलेक्ट किया हुआ था वो करंट पेज है आपका, उस पर आप करंट पेज पे खड़े हैं, वही आपका सिलेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स ऑफ पेजेस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है और आपको जो है 10 to 20 या रेंडमली कोई पेजेस चाहिए। फॉर एग्जांपल आप प्रिंट कर रहे थे, आपने पूरा पेज डॉक्यूमेंट होल डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, उसमें कुछ पेजेस प्रिंटर ने ख़राब कर दिए। फॉर एग्जांपल वो था 2 था, पेज नंबर 2 उसने मिस कर दिया, उसके बाद 11 मिस कर दिया। ये याद रखिएगा, 50 नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पेजेस के जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ना, उसके नंबर ऑफ पेजेस मैंने 50 रेंज रख के आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आपका जो 40 to 50 थे ना, ये 2 पेज आपके रह गए और 40 to 50 आपके सारे पेज नहीं आए। तो हमने क्या किया, 40 to 50 की कमांड यहाँ पे लगा दी। अब देखिए 2 के बाद मैंने कॉमा डाला है। कॉमा क्यों डाला है? कि ये एक सेपरेट पेज है। ये इसकी कॉमा का मकसद यही है कि इस एक इंडिविजुअल पेज का प्रिंट देना है। 11 के बाद दोबारा मैंने कॉमा डाला कि 11 पेज का भी इंडिविजुअल प्रिंट देना है। आगे मैंने 40 और ये सेंटराइज जो डैश है ये डाली है, ये देख लीजिए। समटाइम अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, ये देखिए डैश, कुछ अंडरलाइन को भी डैश पढ़ रहे हो तो बेसिकली डैश यही है। 40 to 50 इसका पढ़ा जाएगा, 40 से लेकर 50 तक जितने भी वो पेजेस हैं उन सब का प्रिंट दे दो। 2 11 का सेपरेट दोगे, 2 का भी 11 का भी, और फिर 40 से लेकर 50 तक मैंने सारे पेजेस नहीं लिखे, जस्ट उसको कमांड दे दी 40-50, तो उसको पता चल गया कि 40 से 50 तक सारे पेज मैंने प्रिंट करने हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड। अब प्रिंट वन साइडेड ये मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन आपको हर बंदा ये चीज़ नहीं डिस्क्राइब करेगा कि हर प्रिंटर की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आपको बहुत साइड प्रिंट दे। समटाइम्स आपके पास फीचर्स भी इंस्टॉल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आपको प्रिंटर सपोर्ट नहीं कर रहा होता। ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। कभी भी प्रिंटर परचेज़ करने से पहले उसकी जो है ना आउटलेट मैनुअल पढ़ लीजिएगा कि उसमें ये फैसिलिटी है या नहीं। क्योंकि हमारे साथ अक्सर ऐसा इशू होता है, अक्सर कुलीग्स के साथ मैंने देखा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक्सेस कर रहा होता है, आपको दे रहा होता है एक्सेस कि आप प्रिंट बहुत साइड करें, आपकी सेटिंग आ रही होती है, लेकिन आपको प्रिंटर सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो वो लोग कहते हैं नहीं जी हमारे सिस्टम में इशू है। हालांकि सिस्टम में नहीं, प्रिंटर की बात भी होती है, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद वन साइड करें बहुत साइड करें, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपकी जो हार्डवेयर है। अच्छा जी, अब नीचे आ जाए तो अनकोलेक्टेड। अनकोलेक्टेड ये देखिए, अगर तो अगर हम इसको ऐसे ही प्रिंट दे देंगे तो पहले ये अगर हमने इसकी 5 कापियाँ निकाली हैं, टॉप पे देखिए, तो पहले पेज 1 के जो 5 प्रिंट देगा, पेज 2 के, फिर 11 के 5 देगा, फिर 40 के देगा 5 प्रिंट, फिर 41 के। लेकिन मैं इसको कर देता हूँ जैसे कोलेटेड करने के बाद क्या होगा, ये पूरे का पूरा सेट निकालेगा, 2 निकालेगा, 11 निकालेगा, 40 पे चले जाएगा, 41 निकालेगा, 42 43 इसी तरह 50 तक। दोबारा एक सेट निकालने के बाद दोबारा आ जाएगा, फिर तीसरा निकालेगा, फिर चौथा। यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो ये लैंडस्केप पे ले आइए। ये देखिए लैंडस्केप पे भी आप प्रिंट ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से पोर्ट्रेट, और ये दोबारा पेज आ गया। अगर आप इसी को ये लेटर पे ले जाएं, ये देखिएगा आप, मैंने A4 की सेटिंग की हुई थी, आप इसको लेटर पे कीजिए, आप देखिएगा ये अब आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ चला गया। ये देखिए, ज़रा टेक्स्ट पे फोकस कीजिए। अगर मैं दोबारा इसको A4 पे ले आता हूँ तो देन देखिएगा इसका टेक्स्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और इसकी सेटिंग में कितना डिफरेंस आ जाएगा ये भी देखिएगा।
ये देखिए। अच्छा, इसके बाद ये जो चीज़ थी लीगल पे का प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली A4 से जो है लीगल पेपर थोड़ा बड़ा होता है। तो ये देखिए, ये ठीक है जी। यहाँ पे अब आप हम दोबारा इसको A4 ही कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है जी, ये ओके। अब ये कस्टम मार्जिन कह रहा है, ये देखिए यहाँ से भी आप मार्जिन इसके सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये चेक कीजिए सारे। ठीक है। बेसिकली मैं जो काम करता हूँ ना, जब भी मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ कि मुझे जो यहाँ पे ये पेज की सेटिंग करने के बाद ना, पेज लेआउट में जाके जब मैं पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं हमेशा इसकी ना मैनुअल सेटिंग यहाँ से करता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे पूरा डॉक्यूमेंट अपनी राइटिंग सारी लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। तो मैं उसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ वहीं पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, हमेशा बॉटम बॉर्डर को भी ध्यान में रखिए। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं नहीं तो यहाँ से कंट्रोल एंटर कीजिए, तो उसकी ये होगा आपकी पेज ब्रेक एंड इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। उसके बाद चाहे इस पे आप पेज चेंज भी करेंगे ना, तो ये आपकी एक पेज ब्रेक एंटर हो चुकी है यहाँ इस टेक्स्ट के बाद। ये ध्यान में रखिएगा, सम टाइम अगर आप पेज को चेंज करेंगे तो आप कहेंगे यार ये टेक्स्ट ऊपर ही नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने कंट्रोल को प्रेस करके देन एंटर प्रेस किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये पेज ब्रेक होती है जब आप पेज ब्रेक टेक्स्ट में ऐड कर देते हैं। तो वो जब भी आप पेज चेंज करें कुछ भी, तो जहाँ पे वो टेक्स्ट खत्म हो रहा है उससे जो नीचे टेक्स्ट होगा, बेशक ऊपर वाले पेज पे जगह हो, उस पर ब्रेक एंटर होने की वजह से वो नीचे ही दूसरे पेज पे ही शो होगा। ओके जी। इसके बाद जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो आखिरी सेटिंग है, ये पूछ रहा है कि एक पेज पे आपको कितनी शीट्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 पेज, एक पेज पे मुझे 2 शीट्स चाहिए, तो ये देखिए, ये एक पेज पे दोनों पेज को निकालेगा उसको मिनिमाइज़ करके। ठीक है जी, ये थी प्रिंट की सेटिंग। होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी हम इसकी एक और सेटिंग देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू रैंड 5,5 और इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट को क्लोज। ये हमारा सेंटेंस 7 पेजेस पे चला गया। एक्चुअली हम इसका साइज़, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले इंक्रीज़ किया था। अब आप चाहते हैं कि आपका जो टॉप वाला पेज है, ये वाला पेज नंबर 1, ये आपको पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप चाहिए, और बाकी सारे पेजेस आप पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं। इसके लिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अलग-अलग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, एक लैंडस्केप पे उस पर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट क्योंकि वो नहीं बना पाते, तो इसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। आपने जाना है पेज लेआउट में, पेज सेटअप में चले जाइए। अब वो पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ पे मार्जिन कह रहा है टॉप से कितना रखना चाहते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम, ये सेटिंग हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ठीक है, डिटेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, ये लैंडस्केप अगर मैं यहाँ से अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका पेज चेंज करके उसको चेंज कर दो, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दो। यहाँ से वो पेज पेपर साइज बता रहा है आपको कि जो सेट हुआ हुआ है अभी, क्योंकि हमने सेट नहीं किया था। ठीक है, वो हमने सेट कर लिया। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये सेटिंग भी देख लिए। सेक्शन स्टार्ट न्यू पेज से, और ये जी सेक्शन डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, हम लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं। ठीक है, ये भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल लाइन में टॉप से है। ठीक है, ओके कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, अब आपका पहला पेज लैंडस्केप मोड में आ चुका है, और बाकी सारे आपके पोर्ट्रेट के पोर्ट्रेट ही हैं। कभी सम टाइम ऐसा होता है कोई डॉक्यूमेंट आपको ऐसा बनाना पड़ता है कि उसका पहला पेज या कोई सेंटर्ड पेज या आपको प्रेजेंटेशन है वो आपको लैंडस्केप रखना चाहते हैं और बाकी सारे पोर्ट्रेट। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पोर्ट्रेट के लिए अलग फाइल बनाते हैं, एक्सेल के लिए एक, लेकिन काम दोनों में सेम हो रहा होता है। वो इस एक पेज को कॉपी करते हैं, दूसरी फाइल में जाते हैं, फिर वहाँ काम करते हैं, कुछ चेंजेस करनी पड़े तो समझ नहीं आ रही होती, मिस्टेक्स के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इस केस में। इसलिए आसान तरीका यही है जो आपको एक्सेल
इनबिल्ट सपोर्ट दे रहा है, तो आप यहाँ से इसका चेंज करके यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.